बच्चे, क्या हाल है? अच्छे हो? ठीक है। देखो बेटे, हम लोगों ने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन दिया था, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, कुछ पार्ट रह गया था। मैंने कहा था आप लोग सॉल्व करेंगे और उसका वेरिफिकेशन हम अगली या उसके अगली क्लास में करेंगे। ठीक, मुझे याद नहीं है कि अगली क्लास है या उसकी अगली क्लास है। आज वेरीफाई करते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन एक बार याद दिला देता हूं। क्या था क्वेश्चन हमारा? ये कंपाउंड है जिसमें पार्टिकल ए प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड बी प्रेजेंट एट ईच फेस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इफ पार्टिकल्स आर मिसिंग फ्रॉम? 8 क्वेश्चंस था। पहला पार्ट था नो एनी प्लेस, 1 कॉर्नर, 1 फेस, 1 एक्सिस, 1 फेस डायगोनल, 1 बॉडी डायगोनल, 1 डायगोनल प्लेन और 1 प्लेन। राइट, हमने रैंडमली क्वेश्चंस कर दिया था और कहा था अगली क्लास में आप सॉल्व करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट बताया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रेस्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े सारे क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटे, हमारा जो पहले का आंसर था नो एनी प्लेस, उसका आंसर क्या आया था? AB3। सारे बच्चों को पता होगा। ए कॉर्नर पर था तो आंसर क्या आया था? 1/8 इंटू 8A। और बी का वैल्यू क्या आया था? 1/2 इंटू 6B। क्योंकि फेस पर जो प्रेजेंट होता है 1/2 होता है और जो कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है 1/8 होता है। सॉल्व किया, इसका आंसर आ गया हमारा AB3। राइट, अब जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें कहां पे था? 1/8 इंटू 7A, क्योंकि 1 कॉर्नर से मिस हुआ था। और बी का वैल्यू कितना आएगा? 1/2 इंटू 6B। राइट, अब देखिए बच्चे, यहां पर क्या हुआ? ये कैंसिल हो गया, यहां पर ये 3 और यहां पर कैंसिल नहीं हो रहा था। जो नीचे डिनोमिनेटर में है उससे हमने मल्टीप्लाई करने को कहा था। यहां पर 8 था तो हमने भी इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी को भी 8 से मल्टीप्लाई किया था। 8 और 8 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा? A7 और B24। राइट, अब देखिएगा, इसका आंसर तो हो गया था पिछली क्लास में। आज रिवाइज कर रहे हैं बेसिकली हम लोग इन 2 क्वेश्चन को। अब 1 फेस से गायब होने का मतलब पहले हमें समझना होगा कि 1 फेस में कहां से गायब हुआ। एक्चुअली जब वो 1 फेस लिखता है तो कंप्लीट फेस नहीं होता है। 1 फेस का मतलब है सिर्फ फेस का सेंटर, यानी ये जो पार्टिकल फेस के सेंटर पर प्रेजेंट है ये पार्टिकल जाएगा, जबकि जो पार्टिकल उसके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है वो नहीं जाएगा। क्लियर? तो अब देखोगे बेटे, यहां पर से क्या गया है? सिर्फ बी पार्टिकल गया है फेस से और ए पार्टिकल अपनी जगह पे है। बी सिर्फ एक फेस से चला गया है। राइट, तो हमारा यहां इसका आंसर क्या आएगा? 1/8 इंटू 8A, क्योंकि कॉर्नर पर है, कॉर्नर से पार्टिकल नहीं जा रहा है। और 1 फेस से गया तो इसका आंसर आएगा 1/2 इंटू 5B। क्लियर? अब देखोगे बेटे, यहां पर क्या हुआ? ये 8 कैंसिल हो गया और यहां डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है? 2। क्या करोगे? इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आंसर क्या आएगा हमारा? A2 और B कितना हो जाएगा? 5। आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर आ जाएगा A2B5। राइट, A2B5। राइट बच्चे, आप लोग का भी आंसर यही आ रहा होगा। एक बार फिर से मैं बता दूं, क्या हो गया? 1/8 इंटू 8A, क्यों कॉर्नर से गायब नहीं था। फेस पर कितना होगा? 1/2 इंटू 5B। राइट, 8 से 8 कैंसिल हो गया, नीचे डिनोमिनेटर में 2 आ रहा था, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया A2B5। 1 एक्सिस वाले का आंसर आप लोग को पता है, 1 फेस डायगोनल। क्लियर? 1 फेस डायगोनल से जब पार्टिकल गायब होगा तो आंसर क्या आएगा? इसको भी समझते हैं, बिल्कुल सिंपल है, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको ही कन्वर्ट करते हैं। यहां पर पार्टिकल रख देते हैं, किसको? बी को रखते हैं और कॉर्नर पर ए पार्टिकल है। राइट, अब देखिए, यहां से पार्टिकल कौन गया? ये गया नहीं, जैसे निरमा की धुलाई होती है, कैंसिल हो गया तो क्या गया? ए और ए गया 2 और एक चला गया कौन सा? बी। बाकी ए अपनी जगह पर है। क्लियर? अब देखिएगा यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/8 इंटू
6a, क्योंकि 8a में से 2a चला गया 2 कॉर्नर से, राइट। तो ये हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया 3 और ये 4, a आ रहा है कितना 3/4a, और b निकालोगे तो b कितना होगा 1/2 इंटू 5b, राइट, क्योंकि एक फेस सेंटर से भी जा रहा है। हाँ, अब फिर क्या हो गया, यहां 4 है और यहां 2 है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, जो डिनोमिनेटर में बड़ा है, यानी इसको भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये कितना हो जाएगा 2। तो यहां पर आंसर क्या आ रहा है, यहां पर आंसर आ रहा होगा तो A3 और B कितना आ जाएगा 10, आंसर आएगा A3 और B कितना आ जाएगा 10, बिल्कुल सही, 5 2 जा 10 और ये A का 3, राइट। इसके बाद एक और पार्ट रह गया है इस क्वेश्चन में, वो क्या है, वन डायगोनल प्लेन। कहां से गायब हो रहा है, वन डायगोनल प्लेन से गायब हो रहा है, क्लियर। अब देखो बेटे, डायगोनल प्लेन को समझना जरूरी है, डायगोनल प्लेन क्या होता है। जब तक हम डायगोनल प्लेन नहीं समझेंगे तब तक हमारा ये आंसर नहीं होगा, राइट, क्लियर। और अब डायगोनल प्लेन के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर दोबारा ड्रॉ करते हैं और फिर आपको डायगोनल प्लेन समझाते हैं, फिर आपका आंसर सॉल्व होगा। आपने क्यूब बना लिया और उस क्यूब में, ठीक, आपको डायगोनल आइडेंटिफाई करना है, फिर डायगोनल प्लेन आइडेंटिफाई हो जाएगा, क्लियर। अब देखो बेटे, डायगोनल कहां पर है, तो डायगोनल है अपोजिट कॉर्नर और फेस सेंटर, क्लियर। तो यानी ये हो गया डायगोनल प्लेन, इस तरीके से ये अपोजिट कॉर्नर और फेस का सेंटर ये। और अब एक डायगोनल नहीं है, डायगोनल प्लेन है, तो सेम जो इसके पैरेलल है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से आइडेंटिफाई कर लिए। तो ये जो रीजन है, जो ये रीजन है, जिसको मैं ये क्या करता हूं, रेड से शेड कर देते हैं, ये रीजन डायगोनल प्लेन होता है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताता हूं, आप क्या करते हो, ब्रेड लेते हो ना, अपोजिट कॉर्नर को काट दो, क्लियर। ये आपका बोर्ड है, तो बोर्ड को आप क्या करो, इस पैरेलल डायगोनल से काटना शुरू कर दो, पूरे लास्ट तक काटते चले जाओ, देखोगे पार्टिकल कहां कहां का मिस हुआ है। तो ये ए गया और ये ए गया, ये ए गया और ये ए गया, राइट। और बी कहां का गया, बी 2 जगह का जाएगा, एक ऊपर वाले प्लेन का और एक नीचे वाले प्लेन का, 2 चला गया, क्लियर। आगे बात समझ में। अब देखोगे डायगोनल प्लेन का मतलब हो गया, आपने जैसे ब्रेड लिया, कुछ फिल किया और उसको डायगोनली कट कर देते हो, क्लियर। अब देखो यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ए कितना आएगा 1/8 इंटू 4a, क्योंकि 8 कॉर्नर में से 4 में से पार्टिकल चला गया, राइट। और b कितना आएगा 1/2 इंटू 4b, क्लियर। यहां पर ये क्या हो जाएगा 2 और यहां पर ये कितना आ गया 2, राइट, क्लियर। यानी क्या हो गया, यहां पर a/2 और 2b आ रहा है, फिर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पर क्या हो जाएगा AB4, क्या आ जाएगा AB4 आंसर आ रहा है, क्लियर। क्या आएगा आंसर AB4, क्लियर। अब देखो वन प्लेन, राइट, वन प्लेन से जब पार्टिकल गायब हो रहा है तो कैसे गायब होता है, क्लियर। अब प्लेन को समझते हैं पहले, ठीक, इसको इरेज करता हूं या फिगर में ही छोड़ देता हूं। क्या हो गया, कहां से गायब हो रहा है, वन प्लेन से, ठीक है बच्चे। क्या किया हमने, प्लेन ड्रॉ किया, ये हो गया, और ये ए जो चारों इसके कॉर्नर पर है, ये पार्टिकल गायब होगा। और साथ ही साथ ये जो बी का सेंटर है, ये बी सेंटर पे जो बी प्रेजेंट है, ये भी गायब हो जाएगा, क्लियर। तो अब जो यहां पर गायब हुआ है पार्टिकल, वो क्या हुआ, पूरे के पूरे एक प्लेन से गायब हुआ है,
क्लियर। तो इसको हम लोग कहते हैं वन प्लेन और वन फेस। बच्चे यहां पे कंफ्यूज करके आंसर करके लाते हैं। वन फेस का मतलब हो गया इसी प्लेन में से सिर्फ और सिर्फ कहां से, सेंटर से गायब होगा। ये एक फेस हो गया और इसका क्या हो गया, ये सेंटर हो गया। यहां से जब सिर्फ ये बी गायब होगा तो ये कहां से गायब हुआ, वन फेस से गायब हुआ। और अगर वन प्लेन लिखता है फेस के सेंटर और एज वेल एज कहां से, कॉर्नर से पार्टिकल गायब हो जाएगा। क्लियर। तो हमारे पास अब देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, लास्ट वाले का सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 1/8 इंटू 8a प्लस 1/2 इंटू 5b। राइट, क्लियर। क्योंकि 8 कॉर्नर में से 4 चला गया, 4 में बचा हुआ तो 1/8 इंटू 4a होगा। राइट, और यहां पर 1/2 इंटू 5b हो गया। ये क्या हो जाएगा a/2 और b कितना आएगा 5/2। कितने से मल्टीप्लाई कर देना है इसको, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से। क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हाँ, शायद हम गलत कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, देख लें एक बार, चेक कर ले। 1/2 था, हाँ बिल्कुल सही है। क्या आ जाएगा आंसर इसका, a2 और b5 आएगा। राइट बच्चे, क्या आंसर आ जाएगा इसका, a2 और b5, सॉरी ab5 आएगा। क्या आएगा, ab5। यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया था, तो क्या हो जाएगा a और b5 आंसर आ गया। क्लियर, आगे बात समझ में। तो ये हमारा आंसर है। बहुत तरीके से इसको क्वेश्चन और आएगा अभी किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, NaCl के स्ट्रक्चर में, ZnCl2 के स्ट्रक्चर में, ठीक है। बहुत तरह का ऐसा क्वेश्चन इसमें फॉर्म करेंगे हम लोग आगे भी। इसमें आप प्रैक्टिस करते रहिए, बिना प्रैक्टिस से काम नहीं होता है। और ये 3D है, इमेजिन आपको करना ही पड़ेगा। क्लियर। और दूसरे मेथड से कई बार आप करते हैं, कुछ और कंडीशंस में भी आता है, ठीक है। तो आपका 2 आंसर भी सही हो सकता है, उसको भी मैं हिंट कर देता हूं। अब जैसे मान लो किसी का आंसर था A3 और B24। क्लियर, मान लो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में ले रहा हूं, और इसका में क्या हो सकता है, हम 3 कॉमन ले सकते हैं। ये A3 और B24 है, तो हम यहां पर क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। हाँ, यहां कॉमन लेके भी आंसर आएगा। तो A निकाला और यहां पर B कितना हो जाएगा, इसको 3 से डिवाइड कर दो, 8 आ जाएगा। हो गया। तो यानी यहां पर ये आंसर भी पॉसिबल है और ये आंसर भी पॉसिबल है, दोनों अप्रोप्रिएट है। क्लियर, और दोनों अप्रोप्रिएट नहीं भी है। क्वेश्चन का आंसर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बदलता जाता है, बाद में बच्चे सिर पकड़ते हैं, सर ये करके आ गए, नहीं चलेगा। अगर कहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आंसर होगा A3B24। अगर कह रहा है इंपेरिकल फॉर्मूला तो आंसर होगा AB8। राइट, इसी तरह से अगर फॉर्मूला क्या हो सकता है, मोर देन 1 करेक्ट आंसर, तो आंसर फिर दोनों हो सकता है, A और B दोनों हो सकता है, A C बोथ हो सकता है, क्योंकि ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और ये उसका इंपेरिकल फॉर्मूला है। राइट, आप इसको ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और समझ से करिएगा। बिना समझ से कोई रटा हुआ एक मेथड नहीं होता, पार्टिकल और जगह भी प्लेस करके दे सकता है। चलें आगे। अब बेटे एक और क्वेश्चन था, मैंने कहा था, याद है मुझे, अगर आपका आंसर आ गया तो आपको जरूर अवार्ड मिलेगा। राइट, मेरे ख्याल से देखते हैं, आप लोग ने कोई आंसर सेंड किया नहीं था, मैं तो मैसेज देखा था। गलत बात है, आप क्वेश्चन का मैसेज जरूर कीजिए। अगर आंसर आप करते हैं गलत आता है तो एक बार इसका आंसर नोट कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए उस क्वेश्चन पे आते हैं जो प्राइज वाला था। मिलेगा किसी बच्चे को नहीं शायद, क्योंकि मेरे पास आंसर नहीं आया है, फिर मैं बता देता हूं, आप उसको समझ लीजिए। क्वेश्चन ऐसा ही था, इन अ कंपाउंड A present at corner and B present at each face, और at alternate phase, B present at each क्या था, alternate phase। राइट, यही है ना आंसर क्वेश्चन, each alternate phase। अब आपको सॉल्व करना था। क्लियर, आंसर आया है कुछ, कोई भी अगर आंसर आया है तो आप चाहो तो बता सकते हो।
सोच लो 1 मिनट। हाँ बच्चे, जनरली तो 90% बच्चों का आंसर आता है, मैं उसको लिख देता हूं, ठीक है। बच्चे आंसर निकालते हैं AB2 और वो गलत आंसर होता है। 90% बच्चों का आंसर AB2 आता है और आंसर वो गलत होता है। मैंने ऐसे नहीं कहा था कि इसमें इनाम मिलता है, इनाम लाइक क्वेश्चन है, राइट। अब देखिए समझ लीजिए, टाइम नहीं है उतना आपके पास ना हमारे पास, ठीक है। ये आपका कॉर्नर पे पार्टिकल प्रेजेंट है, राइट। ए इस कॉर्नर पे भी, इस कॉर्नर पे भी, इस कॉर्नर पे भी, हर कॉर्नर पे प्रेजेंट है। और जो बी प्रेजेंट है सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेट फेस पे प्रेजेंट है, राइट। यानी एक इस फेस पर और एक इस फेस पर, दो फेस पे अल्टरनेट फेस। अब देखिए कैसे अल्टरनेट फेस है, पार्टिकल है, ये उंगली पार्टिकल है, हाँ करिए, और यहां पे पार्टिकल नहीं है, यहां पे पार्टिकल है और यहां पर पार्टिकल नहीं है, राइट। तो इस तरह से हमने देखा कि अल्टरनेट फेस का मतलब सिर्फ दो फेस होता है। एक बार और देखिएगा, यहां पे पार्टिकल है, यहां पे पार्टिकल नहीं है, यहां पे पार्टिकल है, यहां पे पार्टिकल नहीं है, राइट। अब ऐसे करके देखिए, तब भी क्या है, यहां पे पार्टिकल है, यहां पे नहीं है, यहां पे है, यहां पे नहीं है। सिर्फ दो जगह पे आप रखेंगे, वो भी पैरेलल, दो पैरेलल फेस पर, तभी अल्टरनेट फेस बनेगा, राइट। और अब इसका आंसर लिखेंगे, क्या होगा, नंबर ऑफ ए कितना होगा, 1/8 इंटू 8A, यानी ए आ गया, और नंबर ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा, 1/2 इंटू 2B, और ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, बी, यानी आंसर क्या है हमारा, ए बी इसका राइट आंसर है। क्लियर बेटे, ये 10% क्वेश्चन है, 90% क्वेश्चन कंपटीशन के लायक आगे आगे जब स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो आता जाएगा। क्लियर। अब देखो बेटे, हमने कहा था कि अब शुरुआत हुई है और कुछ बेहतर काम और करना है। क्लियर। उस बेहतर को करने के लिए हमें एक टॉपिक और समझना है, और वो टॉपिक क्या है, यूनिट सेल का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। पैरामीटर में डायमेंशन था, उसी के बेसिस पर। क्लियर। शुरू करते हैं हम लोग। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, एक बार दोबारा फिर सोचिएगा, नहीं आएगा तो बता दिया जाएगा, फिर से रिपीट कर सकते हैं हम लोग, राइट। अब देखो बेटे, टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने बताया था पार्टिकल के बेसिस पर दो टाइप का था, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। क्लियर। प्रिमिटिव में एक ही टाइप था, सिंपल क्यूबिक, और नॉन प्रिमिटिव में 3 टाइप थे, बीसीसी, एफसीसी और ईएफसीसी। नॉन प्रिमिटिव, इसको सेंटर्ड भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, डायमेंशन के बेसिस पर कितने टाइप होते हैं, तो 7 टाइप्स के हैं, राइट। कौन कौन से होते हैं भाई, ये समझना जरूरी है और इसको याद करना जरूरी है, ठीक है। लर्निंग है यहां पर, मैं ये कह दूं आपको कि समझ आ गया और समझा देता हूं, समझ में आ गया होगा, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है, आप इसको लर्न करेंगे। क्लियर। क्या होता है, पहला क्यूबिक है, राइट। कौन सा है, क्यूबिक। क्या होता है क्यूबिक में, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। क्लियर। यानी यहां पर आपका लेंथ, ब्रेथ और हाइट सारा सेम है, इस क्यूब की तरह लेंथ, ब्रेथ, हाइट सारा सेम है, और एंगल भी क्या है, 90 डिग्री का है। क्लियर। उसके बाद फिर कौन सा होगा, फिर होता है टेट्रागोनल। इसमें क्या होता है, A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। यानी दो चीज, लेंथ और ब्रेथ सेम है और हाइट डिफरेंट है। क्लियर। ये इसका एग्जांपल हो सकता है टेट्रागोनल। उसके बाद टेट्रागोनल के बाद ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। हाइट तो सब डिफरेंट है,
हाइट सारा डिफरेंट है और एंगल्स तीनों 90 डिग्री का है। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कभी कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक केमिस्ट्री का किस टाइप का यूनिट सेल होगा, राइट। ये क्या है, ऑर्थोरोम्बिक टाइप है। आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, हाइट अलग है, बट जब रखा होता है उसका एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, बच्चे की बात आते सब उसको टेढ़ा करके, ये क्या हुआ सर, बेटा टेढ़ा नहीं, आप नॉर्मल फॉर्म में रखो और फिर उसको बताओ। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक हो गया। उसके बाद होता है बेटे मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा नॉट इक्वल टू 120 डिग्री। इसको याद कीजिएगा। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, कोई भी लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल नहीं है, मगर अल्फा और गामा एंगल 90 का होगा और बीटा 120 के इक्वल नहीं होगा। उसके बाद होता है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में क्या होता है, सबसे कॉम्प्लेक्स यही है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तीनों साइड और तीनों एंगल, 3 साइड्स और 3 एंगल्स, कुछ भी इसका इक्वल नहीं है और वो 90 के भी इक्वल नहीं, इसलिए सबसे कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है, ट्राइक्लिनिक होता है। क्लियर। उसके बाद हो गया रोहम्बोहेड्रल। ओके, रोहम्बोहेड्रल। इसमें बेटे क्या होता है, ए इक्वल टू बी और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। यानी सिंपल क्यूबिक, जिसको हम लोग क्यूबिक कहते हैं, वही है। ए बी सी के इक्वल है और एंगल्स भी इक्वल हैं, मगर 90 का नहीं, राइट। अब ये कैसे बनेगा, इसी क्यूब को लो आप और थोड़ा सा इसके एंगल को टिल्ट कर दो, साइड्स इक्वल हो गए, एंगल 90 से चेंज हो जाएगा और सारे एंगल चेंज हो जाएंगे। क्लियर, रोम्बोहेड्रल हो जाता है। क्लियर। इसके बाद क्या होगा, हेक्सागोनल। क्या होगा, हेक्सागोनल। इसमें क्या होता है बेटे, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, गामा इक्वल टू 120 डिग्री। राइट बच्चे। ये 7 में सबसे क्वेश्चन किस तरह का आएगा ये देखोगे। सबसे सिंपल क्या होता है, उसका पैरामीटर क्या होता है। सबसे सिंपल होता है क्यूबिक, और सिंपल क्यूबिक भी कहते हैं इसको, और इसको ए बी सी तीनों इक्वल है, एंगल्स भी 90 का है। सबसे कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है, सबसे कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है, ट्राइक्लिनिक सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, राइट। कुछ भी इक्वल नहीं है। उसके बाद एक बार सिंपल डायरेक्ट पूछ लेता है कि भाई हेक्सागोनल का पैरामीटर क्या होता है। क्या पैरामीटर है, ए बी इक्वल है, सी इक्वल नहीं है, और अल्फा बीटा इक्वल है 90 के, गामा 120 के इक्वल है। ये कुछ भी नहीं, आपको याद करना है, इसका कोई और शॉर्टकट नहीं हो सकता। जैसे 2 का टेबल है तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता, 19 के टेबल का साइड शॉर्टकट लोग बना लें, कोई और तरीका बना लें, और इसका कोई तरीका नहीं हो सकता, आपको लर्न करना है। क्लियर बच्चे, इसको आप लिख लीजिए और लर्न कर लीजिए। अगली क्लास में हो सकता है आप लोगों से इस पे क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, ठीक है, उसको भी मैं डिस्कशन कर देता हूं। आप लोग जल्दी जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाइए। हाँ बेटे, अब टॉपिक है हमारा ब्रेवाइस लैटिस।
ब्रेवाइस लैटिस, राइट। देखिए बेटे, अगर सीबीएसई को देखते हैं तो ब्रेवाइस लैटिस कितना होता है, 14 होता है। इससे आगे कभी कोई क्वेश्चन हमने नहीं देखा है, पूछता ही नहीं कभी। इवन ब्रेवाइस लैटिस क्या होता है इसको भी नहीं पूछा गया है। कितना होता है, 14 होता है। मगर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट होती है और पूछता भी है इसको। क्लियर। देखिएगा बेटे, क्या होता है ब्रेवाइस लैटिस 14 कैसे होता है। तो हमने अभी क्या पढ़ा है कि 7 टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं, हाँ, डायमेंशन के बेसिस पर। और 7 टाइप का ये हो गया, और 4 टाइप का क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव मिलाकर। नॉन प्रिमिटिव के 3 और प्रिमिटिव के 1 4। तो 4 और इंटू 7 कितना हो जाएगा, 28। क्लियर। तो डायमेंशन के बेसिस पर 7 टाइप का और पोजीशन ऑफ पार्टिकल के बेसिस पर 4 टाइप का, ठीक है। तो टोटल 28 क्रिस्टल होने चाहिए था नेचर में। लोगों ने ढूंढने का काम शुरू किया, एक से एक लोग होते हैं, कुछ काम करना है, सोना नहीं है, बैठना नहीं है, ठीक है, शुरू किया ढूंढना। तो नेचर में जब जाके ढूंढा गया तो क्या हुआ, 14 ही क्रिस्टल मिले, 14 टाइप के ही क्रिस्टल मिले, बाकी क्रिस्टल मिल ही नहीं रहा। मैं आर्टिफिशियल की बात नहीं कर रहा हूं, नेचुरल 14 से आगे नहीं मिल रहा था, ठीक। इसका मतलब कुछ न कुछ कमी है, दाल में काला है। तो इस काम को ब्रेवाइस ने सॉल्व किया और हमें कुछ बातें बता दिया, उसी को हम लोग ब्रेवाइस लैटिस कहते हैं। क्लियर। अब सबका अपना अपना तरीका होता है एक्सप्लेन करने का, मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। क्या लिखते हैं इसको, TRH, उसके बाद MTC और O, राइट। क्लियर। अब बच्चों के मन में आता है सर ये क्या लिख दिए हो। T हो गया यहां पर ट्राइक्लिक, राइट। और ये T हो गया कौन सा, टेट्रागोनल। 7 क्रिस्टल मैंने लिख दिया है डायमेंशन के बेसिस पर, ट्राइक्लिक, रोहम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिक, टेट्रागोनल, क्यूबिक या सिंपल क्यूबिक और ऑर्थोरोहम्बिक। क्लियर। अब देखो बेटे, इसका सीरियल नंबर है 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ये याद कराना, मैंने क्या कहा, टेबल नहीं याद है, 2 का याद करना पड़ता है, और कुछ में 19 है या और है तो उसमें फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला यहां पे लगा रहे हैं हम लोग, क्योंकि अब आप 7 याद कर लिए हो। इसके बाद क्या है, इसमें कितना यूनिट सेल लिखा हुआ है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां पर कितना है, 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां पर 1 और यहां पर 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3, आएगा 4, आएगा 3, आएगा 4। टोटल करें तो कितना हो जाएगा, 14। क्लियर। अब हो गया कि सर ये आपने 14 ऐसे कैसे कर दिया, ये समझ में नहीं आ रहा है। सच्चाई यही है, नहीं समझ में आया कि हम कहना क्या चाहते हैं और आपके पास क्या पहुंच रहा है। देखिए बच्चे, हम कहना चाह रहे हैं कि ट्राइक्लिक, रोहम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल, राइट। इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होता है। क्या होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होता है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स नहीं होता, राइट। अब कहोगे सर प्रिमिटिव यूनिट सेल्स का मतलब क्या हो गया, कि यहां पर सिर्फ क्या होगा, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट होगा, यानी ट्राइक्लिक, रोहम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल में पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, कॉर्नर के अलावा और कहीं प्रेजेंट नहीं हो सकता। ट्राइक्लिक में भी हो गया सिंपल क्यूबिक, रोहम्बोहेड्रल में भी सिंपल क्यूबिक और हेक्सागोनल में भी सिंपल क्यूबिक, राइट। ये कितना हो गया, 3 टाइप के क्रिस्टल्स हो गए। और मोनोक्लिक और टेट्रागोनल में देखोगे क्या होता है, सिंपल क्यूबिक होता है, और नॉन प्रिमिटिव में कौन सा होता है, BCC, बॉडी सेंटर्ड होता है। यानी मोनोक्लिक में भी क्या हो जाएगा, सिंपल क्यूबिक और BCC, और टेट्रागोनल में भी क्या हो सकता है, सिंपल क्यूबिक और BCC। दोनों का सम कर लो, कितना हो गया, 4। उसके बाद क्यूबिक, जिसको सिंपल क्यूबिक भी कहते हैं हम लोग, क्या होता है, सिंपल क्यूबिक, BCC और FCC, यानी पार्टिकल कॉर्नर पर रहेगा, कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर पे रहेगा, और फिर फेस के सेंटर पर रहेगा। हाँ, जब बॉडी के सेंटर पे रहेगा तो फेस पे नहीं रहेगा, और जब फेस पे रहेगा तो बॉडी के सेंटर पे नहीं रहेगा। क्लियर। उसके बाद यहां पर ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, सिंपल क्यूबिक,
बीसीसी, एफसीसी और ईएफसीसी, सारे ऑल 4 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसका कितना हो गया 4 हो गया, इसका कितना हो गया 3, इसका कितना हो गया 4 हो गया, और पहले वाले TRH का कितना हो गया 1 फॉर ईच, तो 3 हो गया। टोटल कर लीजिए कितना हो गया 14, राइट। अब देखिए बेटे यहां पर सीबीएसई ने पूछ लिया कि कितना होता है मेरा भाई 14, आप हम सब खुश हो गए, सिंपल था। अब इसी क्वेश्चन को कंपटीशन में कैसे पूछ लिया है, बहुत खतरनाक ढंग से। ऑर्थोरोम्बिक में कौन कौन सा प्रेजेंट होता है, ऑप्शंस बना दिए, राइट। ट्राइक्लिनिक और मोनोक्लिनिक में कौन कौन सा प्रेजेंट होता है, सिर्फ सिंपल क्यूबिक बीसीसी, बीसीसी सिंपल क्यूबिक ईएफसीसी, या कोई और। तो आप यहां पर जब तक सारा याद नहीं रहेगा तब तक आप नहीं कर सकते। लर्निंग है मगर आप तरीके से, टेक्निक के साथ इसको आप लर्न कर लेंगे, आसान रहेगा। क्लियर, आगे बात समझ में। आज इतना काम आप लोग करिए, अगली क्लास में हम लोग कहां पर जाएंगे, कुछ स्पेस देखेंगे, क्लियर, वॉइड के बारे में समझेंगे क्या होता है। अभी तक हमने क्या किया, मान लो क्रिस्टल सिस्टम ड्रॉ किया, राइट, ये क्या हो गया, ये पार्टिकल प्रेजेंट है, ये खाली जगह जो है इसको क्या करते हैं, वॉइड, ये खाली जगह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर। इसको वॉइड कहते हैं, होल्स होता है ये, इसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग पीछे का काम कंप्लीट करिए और लास्ट में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।